यहाँ पे परमिशन ले लिया, देख लो लीगली परमिशन है। पहले बोलते थे कि ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, आप सभी लोग बस साथ दो। और ये हक है हमारा ना, हम लोग ऐसे कोई युद्ध नहीं कर रहे या किसी के विरोध नहीं जा रहे, हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लीगल है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर वर्क हो गया, परमिशन मिल गया, स्टेज का भी जगह वगैरह सब कुछ आपसे हम लोग शेयर कर देंगे डिटेल में। और मीडिया हाउस से बात हो गया, 5-6 लोगों से भी बात हुआ, सबका मतलब सपोर्ट है। और भी जितने लोग एक्स्ट्रा आ सकते हैं, आप सभी लोग जो नहीं आ पा रहे थे किसी कारण, बस जो अपने मंदिर अंदर बसाए हुए थे कि हम नहीं जाएंगे ये कारण वो कारण, वो सारी चीज़ अब साइड में रख दो। अब आने का वक्त आ गया बेटा। आप लोगों ने जितना बोला था, ऋतिक जी कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में थे, वो सारी चीज़ हमने कोशिश कर ली। अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि पिछली बार से बड़ा आंदोलन जो हम लोगों ने सीएसबी ऑफिस गए थे, वो एक छोटा सा सिर्फ झलक था। अब की बार बहुत बड़ा होने वाला है और यहाँ पे जो कवरेज मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। अगर यहाँ पे बात नहीं बनी फिर नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा रोड मैप भी बहुत मतलब अच्छा कि फाइनल तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 9 बजे जंतर मंतर इकट्ठा होंगे, फिर अभी हम परमिशन ले जा रहे हैं। और भी जितने पुलिस चौकी रास्ते में पड़ेंगे, जो भी पुलिस वाले से बात हो सकती है कि जो रोड मार्च होगा उसका भी परमिशन हम लेंगे। 5 तारीख का एमओडी तक का मार्च का लेंगे। तो ये कहीं ना अगर मार्च सक्सेसफुली हो गया और जो हमें लगता है कि मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा हक जायज़ है। अगर वो मान गए फिर बेटा फिर काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आना पड़ेगा आप सबको, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, देखो क्या होता है ना कि अब घर पे रह के सोचोगे कि सब चीज़ें हो जाए तो फिर नहीं होने वाली है। और आप लोग के लिए तो ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए कि इनरोलमेंट लटकी पड़ी है, रिजल्ट लटका पड़ा है, अगला वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है, तो उसके लिए आना ही पड़ेगा। अभी सुबह से ऋतिक ने बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, अभी सुबह से परमिशन वगैरह हो गया है। अभी रास्ते में जितनी और हमारी जो चौकियाँ पड़ेंगी या थाने पड़ेंगे, उनसे जो परमिशन का मार्च के लिए होगा वो करेंगे। एमओडी पे हमें एप्लीकेशन जो देना है, सभी लोग आप लोग रहोगे तो ही सबमिट होगा। और जितना बल्क में रहोगे ना, संख्या में, कहते हैं ना कि ज़्यादा एक लकड़ी होती है, 10 लकड़ी हो जाए, उसको तोड़ने में दिक्कत होती है। तो ज़्यादा संख्या में रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि 5 तारीख को समय से जंतर मंतर पे कम से कम 8-9 बजे के आसपास जो है आप लोग सुबह में पहुंच जाइएगा। ये टाइम है ना? हाँ सर, कोशिश करिए कि 9 बजे तक कम से कम जो है आप लोग पहुंच जाना। आपको अभी रोड में भी बता दिया जा रहा है कि आपको जो है, अगर आप दूर से आ रहे हो, मान लो कि अगर आप यूपी बिहार वगैरह से आ रहे होगे या हरियाणा से आ रहे होगे, तो आप लोग का न्यू दिल्ली स्टेशन या पुरानी दिल्ली स्टेशन उतरोगे, बगल में ही आपको मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो पकड़ना है आपको पटेल चौक के लिए, ठीक है? वॉलेट लाइन पे पटेल चौक पड़ती है, आपको येलो लाइन से राजीव चौक तक आना पड़ेगा। राजीव चौक से बदलोगे आराम से, वहाँ से पटेल चौक आ जाओगे, नेक्स्ट स्टेशन है आपका, फिर पटेल चौक आ जाओगे। पटेल चौक से आपको जो है कोई भी यहाँ पर अगर आप ऋतिक से भी कांटेक्ट कर लोगे तो आपको लोकेशन भेज देंगे। टेलीग्राम वगैरह पे लोकेशन हम लोग भेज दिया करेंगे, हमारी टेलीग्राम है, ऋतिक का टेलीग्राम है, और भी जितना उन जगहों पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। एकदम मतलब आपके पीछे ही है हमारा पटेल चौक, समझ जाओ कि मतलब जो मेट्रो स्टेशन है। ये जो रोड सीधा जा रहा है, यहाँ पे सामने पटेल चौक स्टेशन है मेट्रो स्टेशन का, और गेट नंबर 1 और 3 यहाँ पे पड़ेगा। 1 और 3 से आप बाहर निकल जाओ, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली बिल्कुल मुश्किल से 300-400 मीटर ये जगह है। और यहाँ पर हम अपना जो है पूरा इकट्ठा होंगे और उसके बाद फिर हम अपनी मोटिव लेकर आगे जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, अब तो परमिशन भी मिल गई है। बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसके हमारे अंदर। पास परमिशन लेटर ये रहा, इसके ऊपर परमिशन स्टैंप भी यहाँ पर है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल, अब आप सब जरूर। तो भाई देखो, यहाँ से पटेल चौक का जो गेट नंबर 1 और 3 है, वहाँ से आप पटेल चौक नियरेस्ट पड़ेगा, तो नियरेस्ट पे आना। जनपद पे मत आना, जनपद थोड़ा सा दूर पड़ा है, जनपद पीछे की साइड से पड़ेगा, बट वहाँ से आपको 500-600 मीटर पड़ जाएगा। और इस साइड से आओगे तो यहाँ पे पटेल चौक है, यहाँ से बहुत नजदीक है, 100 मीटर मैक्सिमम इधर से होगा। और परमिशन वगैरह लेनी है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर वालों के साथ आना चाहो तो घर वालों के साथ आ सकते हो, घर वालों के साथ ज़्यादा कोशिश करना, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने पेरेंट्स को लेकर आना, या फिर अपने भाई या बहन को, किसी को भी लेके आ सकते हो, किसी भी एक बड़े इंसान को जो आपके साथ आ सके और रह सके। और आप डरो नहीं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे आराम से सारी बातचीत की, परमिशन ली, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ सपोर्ट ही कर रहे हैं, सभी सपोर्ट करेंगे, मीडिया में सपोर्ट करेंगे, पुलिस वाले सब सपोर्ट में। कम से कम जब 1 साल से 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ज्ञापन दे चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, आरटीआई डाल चुके हैं, अलग अलग जगह पे केसेस डले हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा अब तक, तो कब तक ऐसे बैठे रहोगे भाई? कम से कम एक कोशिश तो कीजिए। घर पे बैठे रहने से ये सोचेंगे कि भाई वो जा रहा है, हो जाएगा, ये जा तो रहा है, ये हमारे लिए बोल देगा। कोई बच्चा जो नई वैकेंसी वाले वो सोच रहे हैं चलो एनरोलमेंट वाले जा तो रहे हैं, हमारे लिए कर लेंगे। एनरोलमेंट वाले भाई 7,000 हैं, वो भी पूरे देश से। अब पूरे देश से सभी बंदे नहीं आ सकते, एनरोलमेंट वाले मैक्सिमम कितने बंदे आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? 7,000 बंदे वहाँ से आ जाएंगे? रिजल्ट वाले कितने बंदे आ सकते हैं? रिजल्ट वाले जितने बंदे सीरियस होकर पढ़े होंगे, कितना लगता है आपको? कितने बंदे? सभी बच्चों को आना पड़ेगा। तो जो बंदा सीरियस होकर पढ़ा है, जिस बंदे को पता है वही आएगा। सभी बच्चों को, एनडीए वाले बच्चों से भी सर बोलिए आपकी। नहीं, सभी बच्चों को आना जरूरी है सर, ये संघर्ष है। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना भाई, देखो सुनो, आप लोगों ने मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है, जो अपने माँ बाप को भी सपने दिखाए हैं आप लोगों ने कि भाई हम सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। आपने तो अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन सरकार उस रिजल्ट को आउट करने में बहुत देरदार कर रही है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ये होता है जैसे मान लो कि ऋतिक है जी, इसके आस पड़ोस वाले कोई तो खुश नहीं रहता है, कोई खुश रहने वाला नहीं ये है। पूछते भाई क्या कर रहा है आजकल, वो सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई ऐसे बच्चों के आते हैं ऐसे कॉल वगैरह कि सर मतलब झूठा साबित कर दिया जाए, इसलिए कि सबको पता है कि एयरफोर्स की रिजल्ट ऐसे नहीं होती थी। पहली बार इन्होंने ये बोलते हैं अब तक तुम्हारा कोरोना ही खत्म नहीं नहीं हो रहा। बस, हम बोलते हैं कि कोरोना के कारण नहीं आ रहा। अच्छा, कोरोना के कारण जब सब कुछ चल रहा है, सारी भर्ती हो रही है, सारी चीजें हो रही है, दिल्ली पुलिस के
में करते हैं और ये परिस्थितियाँ एक उसमें जैसी नहीं कोरोना होती नहीं आ हैं रहा। सर। गाँव से बिलोंग करते हैं बच्चे, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपने माँ बाप का कहीं ना कहीं सहारा बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं सपना टूट रहा है ना, और जब सपना टूटता है तो सब जानते हैं कि क्या होता है ना भाई। और ये समझ और ये तो अपकमिंग देश सेवा वैकेंसी का वाले सपना है। अपकमिंग वैकेंसी वालों, अगर तुम जितना लेट कर रहे हो तो आप में से कई ओवर एज होंगे, ठीक है, और तो एज आप इलेक्शन लोग को बहुत ही बड़ा मुद्दा जितने एज वाले बच्चे हैं ना उनको भी आना पड़ेगा इस जो कैंपेन में। आपके पूरा अपकमिंग वैकेंसी से लेकर इनरोलमेंट से लेकर रिजल्ट से लेकर और एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। सभी आप लोग इनका सपोर्ट last करोगे attempt ना था, तभी बच्चों होगा, को ये तो बहुत दिक्कत नहीं तो फिर आप घर पे बैठे रहना, आराम से एयरफोर्स की एज से पार चले जाना, फिर कुछ और सोचना, फिर वो फॉर्म भरना, वहाँ पे RRB 10 साल लटकाएगी, फिर सोचना कि चलो अब तो एज चला गया, अब प्राइवेट कर लेते हैं। तो या तो वो कर लेना, नहीं तो 5 तारीख को एकदम समझ जाना कि वो आपके लिए इतिहास में दर्ज होने वाला दिन होना चाहिए, कि वो एक जब वैकेंसी आपकी गड़बड़ हो रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो उसको ट्रैक पर लाने के लिए कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट, कुछ क्रांतिकारी जो है इतिहास तभी आंदोलन लिखा जाता है सर। हाँ वही तो आंदोलन किया उन्होंने। भाई उन्होंने चीज़ों को इन लोगों ने पूरा रोड मैप तैयार पूरा। कर लिया है, अब आपको बस अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको बस अपना योगदान इतना देना सा। और ये भी वही स्टूडेंट आपके है लिए स्टेज हमने जो तैयार तुम कर सोच दिया रहे हो, ये भी वही है। बिल्कुल इनका तो इनरोलमेंट के लिए लटका हुआ है, Enrollment इनका तो वाले इनरोलमेंट बिल्कुल। वाला है, तुमसे ज्यादा रिस्क है। जब ये आ सकते हैं, अपनी इनकी तो नौकरी लगी हुई है, इनका तो अगर तुम सोच रहे हो फाइनल पुलिस का केस हो हमने जाए, तो अपने नाम ये पे हो हमने जाए, तो अपने नाम पे परमिशन ली इसमें है। तो देखोगे तो अगर वो अपने बच्चों के साथ में खुद से आ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बच्चे हैं यार, वो मतलब इतने बड़े हैं नहीं। अगर आप जो है उनको भेज दोगे, अगर वो लायक हैं, मतलब वो आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक से तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गार्जियन भी आना चाहे तो उसका भी मोस्ट वेलकम है, और मेरे हिसाब से तो सर आना ही चाहिए। जरूरत भी है, बिल्कुल गार्जियन की जरूरत है जरूरत सर, भी है। क्योंकि गाइडेंस अगर रहेगी ना, अंडर गाइडेंस रहेंगे, वैसे तो हम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अंडर गाइडेंस आप लोगों की रहेगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, Parents को और संतुष्टि रहेगी। सेफ और सिक्योर तरीके से ये आंदोलन जो है ये समाप्त जो है ना, इस समय का जो सिस्टम है जो युवा के लिए है, वो चाहिए बस रोजगार। और रोजगार में भी आपने वो रोजगार चुना है जो सबसे प्रतिष्ठित रोजगार है देश का। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो सर बहुत सारे रोजगार सेवा का हैं, मौका बिल्कुल। नहीं कहीं ना कहीं देश सेवा चाहते हो, और भारत सरकार से अपील है कि भाई कम से कम युवाओं को देश सेवा का मौका जरूर देना मौका तो चाहिए, देके देखो सर। है ना। ये काबिल हैं बच्चे, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ये साइंस साइड से पास होकर के आए हैं, 80-90% मार्क्स लेकर के आए हैं, और फिर उसके बाद रिटन की तैयारी करी है, रिटन से तैयार होकर के अपनी जान हथेली पर डाल करके ये कहीं ना कहीं एग्जाम दे करके आए हैं। अब बस रिजल्ट दे दो, आपसे रिक्वेस्ट है इस बात की, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार से अपील है, और बाकी सब बच्चे जरूर आएंगे, एकजुट होकर के मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो जाओगे, है ना भाई। चलिए शुरुआत हमने कर दी है भाई, आप लोगों का साथ चाहिए, और अब ये आखिरी मौका है कि आप लोगों का साथ हम बस, मांग रहे हैं। इसके बाद शायद ऐसा कुछ ना हो पाए, हमारी तरफ और से ये तो शायद लास्ट ना हो एफर्ट ही पाए। है, ये इसके हमारा बाद अब क्या फाइनल करोगे? एफर्ट है, अब क्योंकि संसद भवन में थोड़े जाओगे देखो आप? इससे पहले लास्ट एफर्ट है। RTI सब लोग लगा चुके हैं, ठीक है, सब लोगों ने भाई अपने जो 4 बार आंदोलन किया हूँ, 4 बार धरना दिया, 2 बार यहाँ आया था मैं। बिल्कुल सर। तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, दिसंबर से चल रहा था, उस टाइम पे भी अब की बार साथ चाहिए। सरकार किसी ने साथ नहीं दिया, अब की बार लेकिन अब की बार साथ चाहिए। वरना दोबारा हम भी भूल और ये जाएंगे। फिर लेकिन क्लासेज में बोलते हैं, ये इनकी गड़बड़ी है कि क्लासेज में तो बोलेंगे YouTube कमेंट कि करना सर, जानते please हैं। आओ, सर, आओ please आओ, हेल्प करो। और जब आप आओगे ना तो ये पीछे से आएंगे नहीं, पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बोलेगा कि आपका रिजल्ट रुका है, नहीं होगा। वर्चुअल आंदोलन करना चाहते हैं, ट्विटर खेलना हाँ, चाहते हैं, virtual। घर पे बैठ के उंगली पे थूक लगा के ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर से भी कुछ नहीं हुआ। देखो ट्विटर करके देख चुके, ट्विटर तुम बोलते हो कि भाई सोशल मीडिया में पावर है, सोशल मीडिया में सही पावर बात है, ट्विटर तुम करके देख चुके, कुछ हुआ नहीं हुआ। मेमोरेंडम हम दे चुके, ज्ञापन हर जगह ज्ञापन दिया गया, PMO हाउस, कुछ नहीं, ठीक है। उस दिन चारों तरफ से हमें हमला करना है, 5 तारीख को हर जगह आपने जितना ज्ञापन- एक्टिव हो जगह सकते से हैं, active होना। जितना एक्टिव हो सकते हैं उतना एक्टिव होकर के दिखा दीजिए। Twitter की तरफ से एक भी दिन आप एक दिन पूरा का पूरा 5 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम लोगों को दे दीजिए, यानी कि हम लोगों को मत दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपने आप को अपने रिजल्ट को अपने दीजिए, लिए है ना भैया, और अपने संघर्ष को दीजिए। एक दिन दे दीजिए पूरे जीवन का, इस बार या तो हार या फिर पार, है ना भाई। चलिए तो ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद सभी को। ये वाला वीडियो का लिंक हाँ सर, आपको भी मैं भी